जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, बहुत सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आप सबके लिए महाशिवरात्रि पर स्पेशल महादेव और माँ भगवती का संदेश लेकर आए हैं हिमालय से। आपको पता है कि हम जहाँ रहते हैं ये माँ भगवती, माँ पार्वती और महादेव जी की तप स्थली है। ठीक है, हिमालय में, जहाँ पर माँ भगवती महादेव जी ने 11,000 वर्षों तक तपस्या की थी, साधना की थी। तो आज ये जो मैसेज है आपके लिए, हमें नहीं पता कि आप इसे कब देख रहे हैं या आपको कब मिला, ठीक है, लेकिन ये समझ लीजिए कि 100% माँ भगवती की, महादेव जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए और बहुत सारी शिक्षा है आपके लिए। बहुत कुछ वो बताना चाहते हैं आपको, बहुत कुछ समझाना चाहते हैं आपको, लेकिन उन्होंने हमें एक माध्यम बनाया है आप तक अपना संदेश पहुंचाने का। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस टॉपिक को देखते हैं, आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं या फिर नहीं। क्योंकि एक बात याद रखना, जो नींव है ना वो ईश्वर ही है, समझ रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपना बेस स्ट्रांग नहीं करते और सोचते हैं बिल्डिंग बना ली जाए। क्योंकि जितना प्यार, परिवार, करियर जरूरी होता है उतना ही ईश्वर भी जरूरी होते हैं। पर हम कहाँ ईश्वर को महत्वपूर्ण समझते हैं, हम कहाँ स्पिरिचुअल लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना। और एक बात आप सबको बतानी थी कि देखिए, आप सबको पता होगा कि हम हिमालय रहते हैं और हिमालय में 8 मार्च महाशिवरात्रि से हमारा सेशन आरंभ होने वाला था। ठीक है, और थोड़ा सा मौसम खराब होने की वजह से, थोड़ा सर्दी होने की वजह से हमने उसे कैंसिल किया है। लेकिन कुछ लोग माँ भगवती के, महादेव जी के इतने परम भक्त हैं, इतने परम भक्त कि वो कहते हैं कि अब चाहे जान भी चली जाए, लेकिन हमारा जो संकल्प है, हम आएंगे तो आएंगे, हम साधना करेंगे तो करेंगे। तो ऐसे भक्तों को कौन रोक सकता है, जिनका संकल्प इतना स्ट्रांग है, जो महादेव जी के लिए इतना समर्पित है, तो उन्हें तो हम क्या, महादेव जी खुद भी नहीं रोक सकते, है ना। तो कहीं ना कहीं महाशिवरात्रि में वो जो आ रहे हैं, डिजर्विंग है, वो इस वजह से आ रहे हैं। और इतना कुछ होने के बाद, हमने इतना मना करने के बाद भी वो नहीं माने, तो हमें अच्छा भी लग रहा है, हम भी इंसान हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, तो सभी रह सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो जो नेक्स्ट सेशन है वो 9 अप्रैल नवरात्रि से है, ठीक है। तो अगर आप वो वाला सेशन ज्वाइन करना चाहें तो आप हिमालय मतलब हिमाचल, कुल्लू, ठीक है, कुल्लू आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ कठिनाई नहीं है जितना लोग सोच लेते हैं कि हिमालय, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक सुकूनदायक जगह है जहाँ पर एक छोटा सा सेंटर है हमारा, और वहाँ हम माँ भगवती के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से आप सबके जीवन को परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन को खुशियों से भरने का, एवं सुकून से भरने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अपने स्तर पर। और हाँ, जो लोग हिमालय नहीं आ सकते तो YouTube पर ही हम महाशिवरात्रि से लाइव आना शुरू करेंगे मॉर्निंग में 8 बजे। अगर आप वो मेडिटेशन, ध्यान, अनुष्ठान ज्वाइन करना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। तो चलिए, लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन चूज करिए और उसके बाद आप देखिए कि माँ भगवती, महादेव जी आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं। इस महाशिवरात्रि उनका क्या संदेश है आपके लिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।
हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम आपको इस महाशिवरात्रि पर स्पेशली महादेव माँ भगवती का संदेश देने वाले हैं। उनकी ही तरफ से हम सिर्फ एक माध्यम हैं। वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, इस रीडिंग में हम आपको ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम थोड़ी सी बात आपकी करते हैं। आप जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, अभी आपके जीवन में किसी चीज को लेकर कोई परिवर्तन हुआ है, बड़ा परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि किसी भी रिश्ते में हो, ठीक है, दोस्ती का हो, प्रेम का हो, परिवार का हो, किसी भी तरीके का, खून का हो रिश्ता, दिल का हो रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, मतलब पहले बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है, और सडनली बिल्कुल सब बदल गया। जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो फूलों के बगीचे में रहता हो, ठीक है, फूलों के बगीचे में रहता हो और रोज वो सुंदर सुंदर पुष्प देखता हो, फूल देखता हो और बढ़िया सुगंध लेता हो, एक खुशी से जीवन जी रहा हो, और अचानक से उसको किसी रेगिस्तान में या फिर किसी बंजर जगह पर, जहां पर पानी भी नहीं है, चारों तरफ सिर्फ सूखा सूखा पड़ा हुआ है, अगर आप उसे वहां छोड़ दो तो शायद वो उस परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो आपके साथ हुआ है, वही सेम चीज आपके साथ हुई है, वही सेम चीज आपके साथ हुई है। अब ये किस चीज में हुआ है? रिश्ते में हुआ है, घर परिवार में कोई बदल गया है अचानक से और आप समझ नहीं पा रहे कि क्यों, और आप उस चीज को स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। बस आपको बहुत रोना आ रहा है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं सबको समझूं, मैं सबके साथ इक्वल गिव एंड टेक करूं, पर मेरे साथ क्यों नहीं। एक शिकायत है आपको अंदर से, खुद से, भगवान से, हर किसी से, कि क्या मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है? क्या मेरे जीवन में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी? क्या मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ बहुत स्मूथली चले? हाँ, जैसे कि बस जिंदगी दौड़ भाग में गुजर रही है। थोड़ा सा आप इस चीज को लेकर परेशान हैं, ठीक है, तो आपको पता है शिव शक्ति आपसे क्या कहना चाहते हैं? शिव शक्ति आपसे कहना चाहते हैं कि अभी आप अपने सोल पर्पस को नहीं समझ पाए हैं। जिस दिन आप अपने सोल पर्पस को, अपने जन्म लेने के उद्देश्य को, अपने आत्म उद्देश्य को समझ जाएंगे कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, भेजा गया हूँ, क्यों, क्या रीजन है, उस दिन आप शिकायत करना छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके साथ वही हो रहा है जो आप चाहते हैं, पर अभी आपको पता नहीं है। आपको पता, जब इस धरती पर आप आए ना, तब आपने अपना एक गोल सेट किया, अपना एक सोल पर्पस बनाया कि ये मेरा पर्पस होगा धरती पर जाने का। ठीक है, अब ईश्वर आपको वहीं पर ले जा रहे हैं। ईश्वर आपको ऐसी किसी भी जगह पर टिकने नहीं दे रहे हैं जो आपके उद्देश्य के सामने बाधा बनकर खड़ा हो। ठीक है, तो आपको लग रहा है यार ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। अब आप फिलहाल खुद को भूल चुके हैं, अपने उस उद्देश्य को भूल चुके हैं। तो आपके साथ वही हो रहा है जो आपके आत्मा के स्तर पर चुनी हुई चीजें हैं। और आप अपने आत्मा के स्तर पर जो चुनी हुई योजनाएं हैं, जो आपने खुद चुनी थी
कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आप उसे भूल गए हैं और आप इस वजह से रो रहे, शिकायत कर रहे हैं बेवजह ही। तो पता है, शिव शक्ति आपसे कहना चाहते हैं कि इस चीज को समझिए और इसे ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करिए। परिवर्तन संसार का नियम है। जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है। आप किसी भी चीज को कभी पकड़ कर नहीं रख सकते। अपनी उम्र को आप पकड़ के रख सकते हैं? बताइए। यहाँ जो भी चीज जन्मी है वो सब नश्वर है और उन सब चीजों को एक दिन नष्ट होना है। ठीक है, मतलब परिवर्तित हो जाएंगी वो। हम इस शरीर से दूसरे शरीर में चले जाएंगे, नेक्स्ट बर्थ में आत्मा वही होगी पर वो परिवर्तित हो जाएगी एक दूसरी देह में। ठीक है, ऐसे हर चीज यहाँ पर बदल रही है और जब तक आप उस बदलाव को स्वीकार नहीं करते अपने अंदर से, तब तक आप सुकून में नहीं जी पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? वो होना था, इस वजह से हो गया। अब छोड़िए भी और उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाइए। जो भी है, देखिए हम यहाँ पर आपकी कंडीशन सिचुएशन नहीं देख रहे हैं कि प्यार में धोखा मिल गया, बॉस के साथ लड़ाई हो गई, जॉब छूट गई, घर परिवार में कलह क्लेश हो गया। वो सब आप जानते, छोटी छोटी चीजें हैं, इन पर हम कोई बात नहीं करना चाहते आज। ठीक है, और दूसरी बात, शिव शक्ति आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, किसी से भी खुद की तुलना मत करो। जब तक आप किसी से खुद की तुलना करते हैं, यार उसकी ज़िंदगी कितनी बढ़िया है, वो तो कितनी बढ़िया ज़िंदगी जी रही है, वो तो कितना अच्छा से घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उनका तो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है, हमारा तो हो ही नहीं रहा है। जब तक आप तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। ध्यान रखना ना, आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। जिसके अंदर तुलना का कीड़ा, कंपैरिजन का कीड़ा घुस गया, उसे कोई सुखी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ठीक है, इस वजह से महादेव और माँ भगवती आपसे कहना चाहते हैं कि आप यूनिक हो, आपका सफर अनोखा है। ठीक है, आप स्पेशल सोल हो। जो आप करने आए हो वो सब नहीं करने आए हैं। कोई अपना कर्मा क्लियर कर रहा है, कोई अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है किसी भी तरीके से। किसी का कुछ है, किसी का कुछ है और आपका अलग है। कोई किसी के जैसा नहीं है, किसी के कर्म किसी के जैसे नहीं है। हाँ, तो जो आपको मिल रहा है, जो भी दुख सुख, उसे बस स्वीकार कर लीजिए। जब स्वीकार कर लेंगे तो आप एक स्टेप आगे चढ़ जाएंगे। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप वहीं पर अटके रहेंगे। तो एक लेवल आगे बढ़ जाइए, स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके। ये माँ भगवती महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं। और दूसरा, आपको चक्रों पर ध्यान करने की जरूरत है। देखो, ये हमारा जो शरीर है ना, 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। और ये जो हमारे 7 चक्र हैं, उसमें से 2 छोड़ दीजिए। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। ठीक है, आज्ञा चक्र को छोड़ दो, सहस्त्रार को छोड़ दो। जो हमारे बाकी के 5 चक्र हैं, रूट, सैक्रल, सोलर प्लेक्सिस और आपका जो ये हार्ट चक्र है, थ्रोट चक्र है, ये आपके जो 5 चक्र है ना, ये आपके 5 एलिमेंट हैं। ठीक है, आपका जो रूट चक्र है वो पृथ्वी तत्व है। ठीक है, धरती, पृथ्वी तत्व है वो। और जो आपका सैक्रल है वो जल तत्व है। जो आपका मणिपुर चक्र है, सोलर प्लेक्सिस, ये आपका अग्नि तत्व है। और जो आपका अनाहता है वो आपका वायु तत्व है। ठीक है, एयर एलिमेंट। और जो आपका थ्रोट चक्र है वो आपका आकाश तत्व है। ठीक है, तो ये 5 तत्वों जिससे जो हमारा शरीर बना है ना, तो इसमें जो बीमारियां होती हैं वो इन्हीं चक्रों के इम्बैलेंस होने से होती हैं। हमारे जीवन में कुछ भी बिगड़ता है इन्हीं 5 चक्रों के डिसबैलेंस होने से बिगड़ता है। चाहे रिश्ते हों, चाहे पारिवारिक जीवन हो,
चाहे घर परिवार का कुछ भी हो, चाहे फाइनेंशियल इशू हो, चाहे कॉन्फिडेंस की बात हो, चाहे फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, इन 5 चक्रों के असंतुलित होने से ही चीज़ें बिगड़ती हैं। तो यहाँ पर माँ भगवती महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि बेटा, मेरे बच्चे, अपने चक्रों पर ध्यान लगाओ। आपको चक्र हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब देखो, एक बहुत प्यारी सी हम आपको बात बताते हैं। महाशिवरात्रि से हम ऑनलाइन सेशन लेने वाले हैं। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। अगर आप ऑनलाइन मेडिटेशन, ध्यान अनुष्ठान करना चाहते हैं, अपने चक्रों को संतुलित करना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। क्या करना है आपको? अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है हिमालय में, क्योंकि हम हिमालय रहते हैं, ठीक है। और माँ भगवती महादेव जी की नगरी में रहते हैं और उनकी प्रेरणा से हम ये मैसेज आप तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ आकर साधना करना चाहते हैं तो सोने पे सुहागा, क्योंकि यहाँ का तो ऑरा ही अलग है, यहाँ की तो एनर्जी ही अलग है, ठीक है। हिमाचल में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेंटर है, पुलगा विलेज, ठीक है। तो आप वहाँ आ सकते हैं। आप दीपो भव हमारे सेंटर का नाम है, आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप नहीं आ सकते, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि से 9 दिन का अनुष्ठान, आपको पता है महाशिवरात्रि को काल रात्रि कहा जाता है। ये जो रात्रि है ना, मतलब अगर इस रात्रि में आप किसी भी साधना का आरंभ करते हैं तो उसे सिद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। उसे सिद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त एनर्जी ही कुछ अलग होती है। अब हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस आपसे इतना कहेंगे कि यूट्यूब पर लाइव आने वाले हैं हम 8 बजे से, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से 10 बजे तक मेडिटेशन होने वाला है। तो और शाम को भी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मेडिटेशन होने वाला है। क्या क्या रूटीन होगा, कैसे कैसे, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप जैसा भी चाहें अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। एक चीज़ आपके अंदर ऐसी है कि आप नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। सबका अच्छा सोचते हैं, सोचते कि सबके काम बने, सबको खुशी देने के बारे में सोचते हैं। और जब आपको दुख होता है, दुख मिलता है, तो आप कहते हैं कि मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा किया नहीं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। आपको पता है आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, आपका संकल्प स्ट्रांग नहीं है। आप दृढ़ व्यक्ति नहीं, दृढ़ निश्चय नहीं है आप मतलब एक होता है ना कि एक संकल्प ले लिया कि हाँ अब ये करना है तो करना है, आप अपने कमिटमेंट पे नहीं टिक पाते। आप जो अपने आप से वादा करते हैं, एक संकल्प लेते हैं, आप उसे पूरा नहीं कर पाते, कुछ ऐसा है। तो आप ये समझिए कि महादेव, माँ भगवती आपसे कहना चाहते हैं, सिर्फ आपका अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, ध्यान रखना, ये काफ़ी नहीं है। आपका संकल्पवान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका संकल्प स्ट्रांग नहीं है तो आप ज़िंदगी में कभी खुद के अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना बाहर कोई परिवर्तन कर सकते हैं। जब तक चीज़ें अंदर से नहीं बदलेंगी, पूरा जगत वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसी दुनिया आप बाहर देखते हैं, वैसी एक दुनिया आपके अंदर भी है। और अगर आप चाहते हैं कि बाहर की दुनिया में परिवर्तन हो, सब आपके अनुकूल हो, तो आपको अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा फर्स्ट, तभी आपके जीवन में कुछ हो सकता है, ठीक है। बिस्तर में पड़े पड़े कुछ नहीं होता, ठीक है। बाहर कितना करोगे, अंदर से सब संभाल लो, बाहर सब अपने आप स्टेबल हो जाएगा। अपने चक्रों को संभाल लो, हर एक चक्र हर एक चीज के लिए है। चलिए, ये है आपके लिए माँ भगवती महादेव जी का मैसेज। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं महादेव जी कि जल्दी आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जल्दी आपको
महाशिवरात्रि के 10 दिन के बाद ही इसके अंतर्गत आप समझ लो कि आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ी गुड न्यूज़, कोई बड़ी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं महादेव और माँ भगवती की तरफ से। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार सदैव आपके साथ है। बस जो उनका मैसेज था, जो उनका संदेश था, वो हमने आपको कहा। आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आप चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस बात से यूनिवर्स में जो भी पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं, एंजल्स हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उन्हें दुख होता है। क्या दुख होता है कि इस बंदे की आस्था स्ट्रांग नहीं है, इस बंदे की चिंता स्ट्रांग है, ये सोचता बहुत ज़्यादा है, इसे भगवान पे भरोसा नहीं उतना। जिस दिन आपको उन पर पूरा भरोसा हो गया ना, उस दिन आपकी आस्था स्ट्रांग होगी, चिंता गायब हो जाएगी। ये रिक्वेस्ट है यूनिवर्स की, जो भी स्पिरिट्स हैं उनकी तरफ से, कि आप बहुत अच्छी आत्मा हैं, बहुत परिपक्व आत्मा है, कोई बड़ा उद्देश्य लेकर जन्मी है। इसी वजह से आपकी ज़िंदगी पॉपकॉर्न खाते खाते टीवी देखने वाली नहीं है, आपके जीवन में संघर्ष निरंतर चल रहा है। तो उसको स्वीकार करिए, नकारिए मत, लड़िए मत, शिकायत मत करिए। ठीक है, जो हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। एक दिन खुद आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि अगर वो ना होता तो ये ना होता, और आज मैं बहुत खुश हूँ। एक दिन आप खुद कहेंगे ये बात। ठीक है, तो जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो इस रीडिंग में हम आपको हिमालय से महादेव माँ भगवती का संदेश देने वाले हैं। उनकी प्रेरणा से, उनकी इच्छा से हम उनका संदेश आप तक पहुंचाने वाले हैं इस रीडिंग में, कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। अब आगे आपकी मर्जी है कि आप इस संदेश को कितना महत्व देते हैं। ठीक है, तो डियर, ऑप्शन नंबर 2, स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। सबसे पहले सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो ये सारे साइन यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब थोड़ी सी बात हम आपकी करें, और आपकी बात करने से पहले जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, हम आपको एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं। ये भी महादेव जी की प्रेरणा से एक छोटी सी स्टोरी। मान लीजिए कि जो हॉर्स राइडिंग होती है ना, जहाँ पर घोड़े दौड़ते हैं, ठीक है, तो जो हॉर्स राइडिंग होती है, जब वहाँ पर एक कंपटीशन होता है, कोई घोड़ा किसी कंपटीशन में जाता है, किसी प्रतियोगिता में जाता है, तो उसका ओनर क्या चाहता है कि वो सबसे अच्छा प्रदर्शन करे, वो सबसे आगे पहुँचे, है ना। तो वो क्या करता है कि जब उसका घोड़ा थोड़ा लड़खड़ाने लगता है, गिरने लगता है, आलस्य दिखाता है या कुछ भी, तो वो उसको चाबुक मारता है ना, चाबुक मारता है। मानते कि घोड़े को बुरा लगता होगा, लेकिन यहाँ पर उस ओनर की इंटेंशन क्या है? उस ओनर की इंटेंशन सिर्फ इतनी सी है कि उसका घोड़ा नंबर 1 पे जाए, है ना, वो प्रतियोगिता में प्रथम आए। उसकी इतनी सी इंटेंशन है। ठीक है,
ऐसे ही आप अपने जीवन में जो दुख पा रहे हैं, जिस पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, आप दुखी हैं, आपको लग रहा है कि सब मेरे साथ ही बुरा करते हैं, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने किसी का कुछ किया नहीं, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। तो हम आपको एक बात बताएं, जितनी भी उन्नत आत्माएं होती हैं, जितनी भी हायर लेवल की सोल्स होती हैं, ज़्यादातर करके वो पीड़ा से गुजर कर ही आगे बढ़ती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत मतलब बहुत सारे। अगर आप अपने जीवन में उन्नत मार्ग पर चल रहे हैं और आपको तकलीफ़ें मिल रही हैं, आपको बार बार लोगों से हेट मिल रही है, लोगों से प्रेम की जगह नफ़रत मिल रही है आपको, ठीक है, तो आप ये समझो कि आप बहुत जल्द ही अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले हो। तो घबराना नहीं है। जो वो परमपिता परमेश्वर है ना, इस दौड़ में सबसे आगे रखना चाहता है वो आपको। और जितनी भी पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, वो चाहता है कि आप उससे एक अनुभव लेकर आगे बढ़ें। वहीं पर रुक मत जाएं कि मेरे साथ क्यों। आप उसको एक तरह से स्वीकार करें कि हाँ, रहा होगा मेरा कोई कर्मा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इस व्यक्ति से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। अब वहीं रुक जाओगे, वहीं स्टक हो जाओगे, तो फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी आपके लिए। यकीन मानिए, खराब हो जाएगी। आप एक लेसन लेकर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। एक छोटी सी एक लाइन याद आ रही है तो बहुत अच्छा सा सॉन्ग। कहीं ना कहीं हम उसे बहुत स्पिरिचुअल तरीके से देखते हैं कि यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, और तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूं मैं। बस भगवान से इतना कहिए कि आप मेरे साथ रहिए, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, बाकी मैं दुनिया बदलने की ताकत रखता हूँ। डीमोटिवेट, निराश, हताश मत होइए। जिंदगी में हर पल ऐसे मौके लोग आपको दे रहे हैं कि आप दुखी हो जाएं, आप रोएं, आप तड़पें, लेकिन अपने आप को खुश रखने के मौके, अपने आप को सुकून मिलाने के बहाने आपको अपने आप ढूंढने होंगे। टेंशन कम नहीं है किसी के पास भी, पर आप मतलब एक होता ना कि किसी ने आपके रास्ते में बड़े बड़े पत्थर बिछा दिए, आप उन पत्थरों को अपनी सीढ़ी बना लीजिए। अगर आपने उनको रुकावट मान लिया तो आप वहीं रुक जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक बात, परिवार हो, प्यार हो, कुछ भी हो, कम बोलना शुरू करिए। ज़्यादा बोलना, ऊंची आवाज़ में बात करना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता, ध्यान रखना। आपके 1000 शब्दों से भी ज़्यादा पावरफुल आपका साइलेंस होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक इम्प्रेशन, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो, आपका जो इम्प्रेशन वो बहुत पॉजिटिव हो, ठीक है, लोग आपसे बात करें तो आपकी बात माने, ठीक है, आपके प्रति आकर्षित हो, अट्रैक्शन हो आपके अंदर एक तरीके का, आपकी बातों में बहुत वजन हो एक तरीके से, मतलब एक मेच्योरिटी वाली बातें हो आपके अंदर कि लोग सुनते रह जाएं, तो अपने आप को पहले आपको उस लायक बनाना पड़ेगा। आप हो, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा खो गए हो, ठीक है। आपको माँ भगवती महादेव जी विपश्यना मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं, ठीक है। माँ भगवती महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि आनापानसती जानते हैं आप? आनापानसती बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो आपको ना बस क्या करना है कि आनापानसती में आप सोहम की साधना कर लीजिए। अगर आपको ध्यान करना आता है
तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं आता है, आप वाकई हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप बहुत बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत अकेला महसूस करते हैं। परिवार के होने के बावजूद भी आपको लगता है कि मेरा कोई नहीं है। हम तब खुश होते हैं जब कोई इंसान तब खुश होता है कि भाई उसका कोई नहीं है, तो भाई उसने मान लिया कि मेरा कोई नहीं है। लेकिन जब हम अपनों के बीच होने के बाद भी हमें ऐसा लगे कि हमारा कोई नहीं है, तब वाकई आई अंडरस्टैंड कि बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। माँ भगवती तभी तो आपसे कहना चाहती हैं कि आपको थोड़ा सा समझना होगा इस चीज़ को, कि आप अकेले नहीं हैं, वो सदैव आपके साथ हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा अपना कर्मा क्लियर करना है, थोड़ा सा अपने अंदर एक संतुलन बनाना है। अभी आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है, आपकी मस्कुलाइन, आपकी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है। कभी बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते हैं। क्या होगा इससे? दुख होगा आपको। इमोशनल हो गए तो बात बात पर रोना आएगा, बात बात पर रोना आएगा, छोटी छोटी बात से हर्ट हो जाएंगे। बहुत प्रैक्टिकल हो गए तो बिल्कुल ही पत्थर बन जाएंगे। संतुलित हो जाओ, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। इसके लिए आप सोहम की साधना करो। कितने लोगों को सोहम साधना आती, जरा हाथ उठाइए, मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत सरल है, आप इसे विपश्यना की तरह भी देख सकते हैं, पर ये बहुत कारगर साधना है। हम खुद भी करते हैं इसे। सच बताएं, जब हम इम्बैलेंस होते हैं ना, तो हम भी यही करना शुरू कर देते हैं। अब अगर आपको ध्यान आता है तो शुरू कर दीजिए, और नहीं आता है तो 8 मार्च महाशिवरात्रि से हम ऑनलाइन सेशन करने वाले हैं यूट्यूब पर ही। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की साधना होगी। ठीक है, आप वो ज्वाइन करिए। और अगर आप ऑफलाइन मेडिटेशन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर की एनर्जी अच्छी नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आप वहाँ नहीं कर सकते, उनके बीच ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो आपका स्वागत है हिमालय में। हाँ, हिमालय में हमारा एक छोटा सा मेडिटेशन सेंटर है, जो हमने माँ भगवती महादेव जी की कृपा से ही, उनकी प्रेरणा से ही शुरू किया है। और पहला सेशन 8 मार्च से था, लेकिन हमने उसे कैंसिल किया है। और स्पेशली उनके लिए जो, मतलब जिनको लग रहा था कि हम नहीं रह सकते, नहीं आ सकते, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हम नहीं चाहते थे कि किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो, क्योंकि लाइट वाइट चली जाती है 2-2 3-3 दिन। ठीक है, तो जैसे देख रहे हैं आप, हम 5-5 दिन रीडिंग नहीं कर पाते, लाइट चली जाती है, बारिश होती है, बर्फ़ गिरती है तो लाइट चली जाती है। लेकिन अब मार्च से मौसम अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो हमने 8 मार्च वाला तो जो ऑनलाइन था वो कैंसिल किया है, लेकिन 9 अप्रैल से, नवरात्रि से हमारा सेकंड सेशन शुरू हो रहा है। और अगर फिर भी आप 8 मार्च को आना चाहते हैं, तो कुछ हैं ऐसे महादेव जी के पक्के परम भक्त, जो सच में, जिन्हें ना आंधी रोक पाई, ना तूफान रोक पाया, ना बारिश रोक पाई, कोई नहीं रोक पाया। हमने उनको मना किया मत आइए, उन्होंने कहा मर भी जाए तब भी हम आएंगे। अगर हम मर जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा वो, क्योंकि लगन ऐसी है, क्योंकि तेरी लगन है ऐसी, सब कुछ लगे पर आया है। ये उन परम भक्तों की सोच है, जिन्हें हम क्या, अब तो स्वयं महादेव भी नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक सकते, वो भी नहीं रोक। अपने भक्त को कोई इतना ज़्यादा ललाहित है, किसी के अंदर इतना प्रेम है माँ भगवती, माँ महादेव जी के लिए, वो कैसे रोक सकते हैं? तो वो लोग आ रहे हैं। अब जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो नहीं आ रहे हैं वो नवरात्रि में आएंगे। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप हिमालय आ सकते हैं ध्यान करने। ठीक है, और यहाँ की तो फिर बात ही अलग है। यहाँ पर एक मंत्र 1000 मंत्र के बराबर होता है, क्योंकि एनर्जी ऐसी है। ठीक है, तो महादेव जी, माँ भगवती आपसे यही कहना चाहते हैं, और महादेव जी आपसे एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि देखो, हर स्थिति परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी ऐसा ना समझो कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ। ठीक है, लेकिन आप जो कमिटमेंट करते हैं, आप जो वचन देते हैं, उन्हें निभाने की कोशिश करिए।
या तो बिना विचारे कोई कमिटमेंट, कोई वादा मत करिए, और अगर वादा करते हैं तो सोच समझ कर करिए जिसे आप निभा सकें। क्योंकि जब आप किसी को कोई कमिटमेंट करते हैं, कोई वादा करते हैं, कोई प्रॉमिस देते हैं, कोई वचन देते हैं और आप उसे नहीं निभाते, तो ये समझ लो कि आप एक तरह का कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसा बिना सोचे विचारे कोई कमिटमेंट मत करिए, कोई वादा मत करिए जिसे आप निभा ना सकें, ठीक है। और अगर आपने आपके परिवार को कोई वचन दिया है तो उसे भी निभाने की कोशिश करिए। हाँ, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अगर कोई किसी बात के लिए आपको मूर्ख बना रहा है, आपको बेवकूफ़ समझ रहा है और आपको ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और आप उसकी बात पर यकीन बिल्कुल भी मत करिए। आप सच में मान लीजिए कि हाँ, ये झूठ ही बोल रहा है। अगर आपने मान लिया कि ये सच बोल रहा है तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग है। तो थोड़ा सा साइलेंस, ठीक है, थोड़ा सा चुप रहने की कोशिश करिए। आपने बोल बोल कर देख लिया, अब मौन हो जाइए, ठीक है। और हो सके तो देखो, जो पशु पक्षी हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब है, जिन्हें वाकई ज़रूरत है, ठीक है, तो आप उनकी मदद करिए। उनकी ब्लेसिंग से आपके बहुत सारे कर्मा क्लियर हो सकते हैं। और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपको हमेशा अपने आत्मा की आवाज़ सुननी है, अपने अंतर आत्मा के हिसाब से आगे बढ़ना है। किसी की भी झूठ में आकर, किसी के फरेब में आकर कोई भी कदम नहीं उठाना है, ठीक है। ये है माँ भगवती महादेव जी का संदेश। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा शारदा प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।